ग्रेड वाले जो ये हाईकोर्ट का पेपर हो रहा है, अब ये 12th पास और स्नातक वाले कह रहे हैं इन 10वीं पास वालों की बजाय हमें दो, हमें जरूरत है नौकरी की ज्यादा। ठीक है, ये 10th पास वाले तो कब के वो कहते हैं ना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बैठे हैं, जब कोई भर्ती आती है तब फॉर्म भरते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक के पक्ष में बात कर रहा हूं, दोनों के पक्ष में बात कर रहा हूं, लेकिन नौकरी किसे अच्छी नहीं लगती? कोई भी नौकरी लगे एटलीस्ट इस बेरोजगारी के दौर में, तो भाई ये वाली बात हो रखी है। थोड़ा सा इस एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। इसके फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। कब भरे जा चुके हैं? फॉर्म आपके जून जुलाई 2025 के अंदर फिल हो चुके हैं। जून जुलाई 2025 में भरे जा चुके हैं। बिना सीईटी की भर्ती है, 10th पास की भर्ती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है। संभावित एग्जाम डेट मान के चलिए आपका जून से पहले, और जून से पहले का मतलब है आपके पास 4 महीने का टाइम है। ठीक है, पढ़ लो। और कितना क्या प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर अभी बात करते हैं, आपकी आंखें खुल जाएगी। 4th ग्रेड के पेपर की बात करें तो 85 मार्क्स के 85 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अंदर आपके हिंदी घोट के पी जाओ। हिंदी के 50 प्रश्न 50 नंबर के, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान की बोलियां ये अलग से मेंशन किया हुआ है। तो इस प्रकार 25 क्वेश्चंस इसके हैं राजस्थान कला संस्कृति का, और 10 क्वेश्चन है वो अंग्रेजी के। 10 में से 5 भी कर लोगे तो भी सिलेक्ट हो जाओगे। इंटरव्यू अलग से रखा गया है, जैसे आरएस का होता है, जैसे आईएएस का होता है, जैसे बड़े बड़े प्रोफेसर एग्जाम्स का होता है, वैसे के वैसे। इंटरव्यू कितने नंबर का है? 15 अंक का यहां पर इंटरव्यू रखा गया। अब कह रहे हैं कि इस 15 अंक के अंदर जो प्राथमिकता देंगे वो किसको देंगे? 10वीं पास वालों को। बात को थोड़ा सा समझिएगा ताकि आप लोग परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो आप लोग, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया इस बारे में, इसके पीछे तर्क ये था हाईकोर्ट का कि 10वीं पास जो लोग हैं जो पहले तैयारी छोड़ चुके हैं, ठीक है 10वीं पास कोई भर्ती आती है तो फॉर्म भर लेते हैं, या नए बच्चे जो है ना वो भी भरते हैं, ऐसा तो है नहीं छोड़ चुके। लेकिन इनका तर्क ये है कि जो काम अपेक्षाकृत छोटे समझे जाते हैं, जैसे फाइलें इधर उधर करना है, या चाय बिस्किट वगैरह नाश्ता वगैरह, या छोटे मोटे जो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी पियोन के काम समझे जाते हैं, वो काम है वो 10वीं पास आराम से कर सकते हैं। ऐसा इनका तर्क है, ये लोग आराम से कर सकते हैं बिना नखरे किए। आप लोगों ने देखा होगा कि पशु परिचर का जब अभी कुछ रिजल्ट आया उसके बाद नियुक्ति जब मिली तो ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे, मैं क्यों गोबर उठाऊं, है वीडियो देखे होंगे आपने। तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो इस जॉब के लिए उपयुक्त नहीं माने गए इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, और आप लोग कहोगे सर एक नौकरी मिल जाए बस वही हमारे लिए काफी है। तो ये डिसीजन हम बात करें, ये तर्क है इनका जो मैंने आपको बता दिया है। मेरिट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे एक बात बताओ, जो 85 अंक का मैटर है, जहां पर आपको हिंदी पढ़नी है, जहां पर आपको राजस्थान की कला संस्कृति पढ़नी है, 75 नंबर तो यही हो गए, और उसके बाद 10 नंबर की अंग्रेजी है। और जब उसके बाद में ऐसा कठिन पेपर आएगा, कथन ए सही है, कथन आर सही है, ए आर की व्याख्या करता है नहीं करता है, उस समय ये 10वीं वाले आपके कंपटीशन में टिक पाएंगे क्या? नहीं टिक पाएंगे भाई। और इस 85 के अंदर जो अदर 12th पास है या ग्रेजुएशन वाले, वो इसके अंदर जो नंबर लेके आएंगे वो 70 प्लस लेके आएंगे। मैं दावे से कह रहा हूं 70 75 इतने नंबर लेके आएंगे, 70 से भी ज्यादा। और बाकी वाले जो 10th पास है वो बेचारे 50 क्रॉस कर ले, वही बड़ी बात है। हकीकत बता रहा हूं, जनरल वर्ग की अलग फाइट है, ओबीसी की अलग, ईडब्ल्यूएससी की अलग, एससी एसटी एमबीसी सबकी अलग अलग फाइट होगी। लेकिन हर एक कैटेगरी के अंदर ग्रेजुएशन वाले भी हैं, 10th पास वाले भी हैं। तो डरते क्यों हो? यहां पर आप सर्वोच्च स्कोर करो, यहां पर आपको क्या करनी है? लीड लेनी है। बात रही 15 अंक की, 15 अंक के अंदर कह रहे हैं कि प्राथमिकता देंगे 10th पास को। ठीक है जी, दे दीजिए, कोई बात नहीं, आपका डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने तो सरकार भी कुछ नहीं बोलती, हम तो क्या ही चीज है। तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा उनको ए बी सी जो कैटेगरी बनाई गई है, ए बी और सी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के लोग, यानी कि ए कैटेगरी 10th पास, बी कैटेगरी 12वीं पास और सी कैटेगरी ग्रेजुएशन वाले। अब सी का कुछ यहां पर जो स्नातक वाले हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहां पर 10th पास को हो सकता है कि आपको 2 नंबर से लेकर के 5 अंक की लीड दे देवे कि आपके पास 10th की योग्यता है, हम आपको आगे रखना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ये एक्स्ट्रा आपके ऐड कर देते हैं। ऐसा कुछ जैसे होता है ना, कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह होता है एसएससी वगैरह का, ये सॉरी इसका
स्काउट वाले का। तो इस प्रकार से जब होते हैं तो उसके सर्टिफिकेट के अलग से अंक आपको मिलते हैं उस टाइप से। तो 2 नंबर 5 नंबर आपके यहां ज्यादा ऐड कर सकते हैं 10th वालों के। तो आपने जब यहां पर इतनी लीड ले ली है 10th वालों की तुलना में, तो क्या डरने की जरूरत है, मुझे तो ये बताइए। बाकी ये डिसीजन ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए सभी एग्जाम्स के लिए कि भाई 10th पास वैकेंसी है तो ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन वालों के 5 नंबर कम कर दो और 10th वालों के 5 नंबर है वो आप बढ़ा दो। क्यों, नौकरी प्यारी नहीं है क्या इनको? उल्टा, और 10th पास वाले तो आज के टाइम में अपना काम धंधा कर रहे हैं, वो ये छोटा से लेके बड़ा तक बिजनेस है ना, हर तरह का काम वो लगे हुए हैं काम के अंदर। वो तो ठीक है, वैकेंसी आती है तो फॉर्म भर देते हैं, है ना। वो जीव मानता नहीं अंदर का जो है ना, वो कंपटीशन एग्जाम का विद्यार्थी अभी जिंदा होता है इस वजह से। और आज के जो बच्चे हैं वो बेचारे, उनको ज्यादा जॉब की नीड है, उनको नया नया जुनून है पढ़ाई का कि मैं नौकरी लगेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि फैसला तो एक तरह से देखा जाए तो वो कहते हैं ना, अन्याय वाली बात है और ये बदलना चाहिए। और दूसरी बात, अगर नहीं भी बदलता है तो तुम लोग इसमें लीड ले लोगे, ये मेरा मानना है। और किसी भी प्रकार से आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो नए प्रकार का जो पैटर्न उन 10वीं वालों को बेचारों को पता ही नहीं है, क्यों डरते हो आप लोग? मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना। और अभी आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक 4 महीने पड़े हैं, एग्जाम डेट अभी दूर दूर नहीं दिख रही है। मुझे एक चीज बताइए, आप लगभग 6 महीने हो चुके हैं, आपने एग्जाम डेट तक नहीं दी अभी तक, और इस प्रकार से डिसीजन वगैरह आ रहे हैं। चलो, पर एग्जाम डेट फिक्स करके एटलीस्ट बच्चों को कंडक्ट करवाएं एग्जाम, ताकि 5-6 हजार के लगभग बच्चे और ज्वाइनिंग ले, इनके घर में भी चिराग जले।